हेलो दोस्तों, फैक्ट्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी किसी श्रापित चीज के बारे में तो सुना ही होगा। आज मैं आपको एक ऐसी ही श्रापित गुड़िया के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हम सब बचपन में कभी न कभी किसी न किसी खिलौने से तो खेलते ही हैं। यह सच्ची घटना एक ऐसे ही खिलौने के बारे में है जो कि एक गुड़िया थी। यह घटना सन 1890 में थॉमस और उसके परिवार के साथ हुई थी। थॉमस अपने परिवार के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहने आए थे, जो कि फ्लोरिडा में बना था। थॉमस ऑटो काफी अमीर व्यक्ति था और उसका घर भी काफी बड़ा था। बड़ा घर होने की वजह से उसके घर में काफी सर्वेंट्स थे और थॉमस और उसकी वाइफ काफी डिसिप्लिन में रहना पसंद करते थे और सर्वेंट्स की छोटी सी गलती पर भी उन्हें काफी सख्त सजा देते थे। एक दिन थॉमस की वाइफ ने एक सर्वेंट को घर के बैकयार्ड में कुछ अजीब सी चीजें पढ़ते हुए देखा और उन्हें लगा कि वह सर्वेंट घर पे कोई जादू टोना कर रही है। तो थॉमस की वाइफ इस बात से बहुत गुस्सा हो गई, तो उन्होंने इस बात पर सर्वेंट की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की और उन्हें उसी वक्त घर से निकाल दिया। उस सर्वेंट को इस हादसे के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने बदला लेने की बात को ठान लिया। यह सर्वेंट काले जादू में माहिर थी और यह बात थॉमस की वाइफ को पता नहीं थी। इस सर्वेंट ने घर छोड़कर जाने से पहले थॉमस के बेटे रॉबर्ट को एक डॉल गिफ्ट की। यह डॉल पूरी तरह से हाथ से बनाई गई थी और इस डॉल को एक सेलर की ड्रेस भी पहनाई गई थी। इस डॉल का कद लगभग 3 फीट था। रॉबर्ट उस डॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था और वह हमेशा कहता था कि ये डॉल मुझसे बात करती है, लेकिन रॉबर्ट के पेरेंट्स इस बात को मजाक समझकर टाल देते थे। रॉबर्ट को उस डॉल से इतना लगाव हो गया था कि वह उस डॉल को अपने नाम से बुलाता था। कुछ समय बाद घर में सभी लोगों ने कुछ न कुछ अजीब महसूस करना शुरू कर दिया। घर के सर्वेंट्स ने रॉबर्ट को उस डॉल से बात करते हुए सुना। रॉबर्ट के कमरे से 2 आवाजें आती थी। दूसरी आवाज काफी भारी सुनाई देती थी, जैसे किसी बड़े व्यक्ति की हो। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते गए। घर में कभी किसी के चीखने चिल्लाने या कभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी और इस बारे में रॉबर्ट से पूछने पर वह हमेशा एक ही जवाब देता था कि ये सब मैं नहीं कर रहा, मेरी डॉल कर रही है। धीरे धीरे घर के सारे लोग इन बातों से परेशान होना शुरू हो गए थे और इसी वजह से घर के काफी सर्वेंट्स भी अपनी नौकरी छोड़कर जा रहे थे। इन सभी चीजों से तंग आकर रॉबर्ट के पेरेंट्स ने उस डॉल को लकड़ी के बक्से में कैद करके घर के पिछले हिस्से में एक स्टोर रूम में डाल दिया। कई सालों तक ये डॉल वहीं कैद रही। इसके बाद रॉबर्ट काफी बड़ा हो गया और उसकी शादी भी हो गई। रॉबर्ट के पेरेंट्स की मौत के बाद रॉबर्ट ने एक बार फिर से उस डॉल को आजाद कर दिया और उसे हमेशा अपने साथ रखने लगा। अब रॉबर्ट की वाइफ को भी इस बात से परेशानी होने लगी थी कि रॉबर्ट को एक कपड़े की गुड़िया से ज्यादा लगाव है और वह अपना पूरा समय उस गुड़िया के साथ बिताता है, लेकिन रॉबर्ट को किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। और अब रॉबर्ट ने उस गुड़िया को एक अलग से कमरा भी दे दिया था, जिस कमरे में किसी और को जाने की इजाजत नहीं थी। अब उस डॉल ने दोबारा से सबको परेशान करना शुरू कर दिया था और इन सब चीजों से परेशान होकर रॉबर्ट की वाइफ भी उसको छोड़कर चली गई। आखिरकार सारी जिंदगी उस डॉल के साथ गुजारने के बाद रॉबर्ट बुढ़ापे में पागल हो गया। वह अपने घर की ऊपर वाली खिड़की पर अपने डॉल के साथ खड़ा रहता था और आते जाते लोगों को गालियां देता था। आखिरकार 1974 में रॉबर्ट की मौत हो गई और रॉबर्ट की मौत के बाद इस डॉल को फ्लोरिडा के फोर्ट ईस्ट मोटेलो म्यूजियम में रख दिया गया। म्यूजियम में काम करने वाले कई एम्प्लॉयज और वहां पर उस डॉल को देखने आने वाले कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने इस डॉल को हिलते हुए देखा है। एक बार एक एम्प्लॉय ने बताया कि उसने रॉबर्ट डॉल की साफ सफाई की और उसे सही सलामत तरीके से बंद करके वह म्यूजियम से शाम के समय घर चला गया। लेकिन जब वह सुबह वहां पर आया तो उसने देखा कि रॉबर्ट डॉल के पैरों पर मिट्टी लगी थी और उसका चेहरा भी किसी और दिशा में घूमा हुआ था। लेकिन यह तो मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि वह रात को ही उस डॉल की साफ सफाई करके घर गया था। कहा जाता है कि अगर आपको इस डॉल की फोटो लेनी है तो आपको इस डॉल की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर इस डॉल ने सर हिलाया तो आप इसकी फोटो ले सकते हैं, लेकिन अगर इसने कुछ नहीं किया तो आपका इसकी फोटो लेना ठीक नहीं होगा। और जिन भी लोगों ने इस बात को मजाक में लिया, उन लोगों को बाद में बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। और इस बात का सबूत म्यूजियम में इस डॉल के पास पड़े बहुत सारे माफी पत्र हैं, जिसमें लोगों ने अपनी परेशानियों के साथ साथ अपनी की गई गलती की माफी का भी जिक्र किया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।